अगले दिन आरती समोसे का ठेला लगाकर गांव में एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। एक बूढ़ा व्यक्ति धीमे धीमे कदमों से चलता हुआ आरती के पास आकर बोला, समोसे में खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम रतन की पत्नी आरती हो ना? हाँ हाँ, मैं रतन की पत्नी आरती ही हूँ। शायद तुम मुझे नहीं पहचानती। सालों पहले जब तुम अपने पति के साथ यहाँ पर ठेला लगाया करती थी, तब मैं तुम्हारे रोज समोसे खाने आया करता था। उन समोसों का स्वाद मैं आज तक नहीं भूला। लाओ, जल्दी से मुझे 4 समोसे खिला दो। आरती ने उस बूढ़े व्यक्ति को 4 समोसे दिए। उस दिन के बाद आरती की आमदनी अच्छी होने लगी। मगर कुछ दिनों बाद गांव का व्यक्ति जग्गी आरती के ठेले पर आकर बोला, कैसी हो आरती माँ? ईश्वर की कृपा है जग्गी, क्या तुम भी मेरे समोसे खाने आए हो? मैं पुराने व्यंजन नहीं खाता। आजकल फास्ट फूड का दौर है। अब समोसे खाना कौन पसंद करता है? ये तो अपने अपने मन की बात है जग्गी। मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने के लिए आया हूँ कि कल से मैं इस पेड़ के नीचे समोसे पूरी और कचौड़ी की दुकान लगाऊंगा। तुम अपना ठेला लेकर कहीं और चली जाना। तुम मुझे धमकी दे रहे हो जग्गी? धमकी नहीं दे रहा हूँ आरती माँ, तुम्हें समझा रहा हूँ। मैं तुम्हें बुढ़ापे में अपमानित नहीं करना चाहता। ये जगह गांव की है, तुम्हारी खरीदी हुई नहीं। अगर तुम प्यार से कहते तो मैं यहाँ ठेला नहीं लगाती, लेकिन तुम गुंडागर्दी के बल पर अगर मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो तो भूल जाओ। जग्गी दांत पीसता हुआ वहाँ से चला गया, सीधा मुखिया के घर। अरे क्या बात है जग्गी? तुम्हारे चेहरे पर क्रोध कैसे झलक रहा है? मुखिया जी, तुम्हें इस गांव में मुखिया बनाने में मेरा कितना योगदान रहा है, इस बात को तुम भली भांति जानते हो। हाँ हाँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। पर हुआ क्या है? जब तुम मुखिया बने थे तो तुमने मुझसे कहा था कि ये सारा गांव तुम्हारा है। जग्गी, साफ साफ बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं समोसे पूरी और कचौड़ी की दुकान लगाना चाहता हूँ, मगर वहाँ पहले से ही आरती अपना ठेला लेकर खड़ी हुई है। उसकी बिक्री वहाँ पर अच्छी होती है। जब मैंने उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहा तो उसने टका सा जवाब दे दिया कि वो वहाँ से नहीं जाएगी। बस इतनी सी बात। तुम्हारे लिए ये इतनी सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत अपमान भरी बात है। तुम चिंता मत करो जग्गी, आरती की चिंता छोड़ दो। वैसे भी अब उसके आगे पीछे है ही कौन जो उसकी हिमायत लेने आएगा। लेकिन तुम एक नंबर के मूर्ख हो जग्गी। क्या मतलब? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम वहाँ पर अपनी दुकान जरूर लगाना, लेकिन पूरी कचौड़ी और समोसे की नहीं, बल्कि नए जमाने के व्यंजन की, जैसे बर्गर, चाउमीन, मोमोज। आजकल गांव के बच्चे भी जो है इन्हीं व्यंजनों को पसंद कर रहे हैं। तुम्हारी बिक्री अच्छी होगी। आरती के समोसे को कोई सूंघेगा भी नहीं है। आरती स्वयं अपना ठेला लेकर फिर वहाँ से चली जाएगी। कुछ दिनों बाद जग्गी एक बहुत सुंदर दुकान लेकर आरती के ठेले के बगल में खड़ा हो गया, जिसमें सारे नए जमाने के व्यंजन मौजूद थे। जग्गी आरती का मजाक उड़ाते हुए बोला, आरती माँ, अब तुम्हारे दिन खत्म हुए। अब दौर समोसे खाने का खत्म हो गया। देखता हूँ मेरे बर्गर, चाउमीन, मोमोज के सामने तुम्हारे समोसे जो है कब तक टिक पाते हैं। ऐसा मत बोलो जग्गी, खाने में हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, और मत भूलो ईश्वर हर किसी को उसके नसीब का ही देता है। आरती की बात सुनकर जग्गी हंसने लगा। तब ये ग्राहक जग्गी के ठेले पर आकर बोला, अरे भाई, तुम्हारी दुकान पर तो नए नए व्यंजन लगे हुए दिख रहे। ये क्या है? अच्छा, चाउमीन भी है, मोमोज भी है। जमाने के साथ चलना पड़ता है। अगर हम जमाने के साथ नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो एक काम करो, जल्दी से मुझे 1 प्लेट चाउमीन, मोमोज और